चित्त को जिस दिशा में काम करना चाहिए उस दिशा में हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके उलट दिशा में काम कर रहे हैं। चित्त से हमें ये समझना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई हमारे लिए कितनी जरूरी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा समाज सबसे पहले जो पढ़ाई छोड़कर बैठने वाला अगर कोई समाज है इस देश में जो है तो वो हमारा ही समाज है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं सबसे पहले तो एक बात से जो है रूबरू हुआ हूँ, उस चर्चा करना चाहता हूँ। और मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या फ़र्क है। आज हम लोग, कल ही संदीप ने मुझे एक लोकेशन भेजी थी प्रोग्राम की कि यहाँ पर प्रोग्राम है, और हमने आंख बंद करके उस लोकेशन के सहारे हम सुबह चले और हम पहले बुराड़ी पहुँच गए। फिर वहाँ से प्रोफेसर साहब से लोकेशन मांगी, उन्होंने एक लोकेशन भेज दी, और फिर हम जो है वहाँ पहुँच गए सादरा में, मीत नगर जो है उधर। फिर वहाँ से संदीप से फिर लोकेशन ली और फिर यहाँ पर आए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत टाइम ख़राब हो गया, और ये सब टाइम ख़राब इसलिए हुआ कि विश्वास और अंधविश्वास, अगर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई किया होता, और ये यहाँ पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, और उसके बावजूद कि वजीराबाद रोड यही है, लेकिन दिमाग घूम रहा था कि वजीराबाद साथ वहाँ से कोई रोड आता, उसका नाम वजीराबाद रोड हो। तो कुल मिलाकर ये है कि जब भी हम परंपराओं और रूढ़िवादियों की बात करें, उनका आचरण करने की बात हो, तो हमें अपने विचार के साथ उनका पालन करना चाहिए। कोई भी परंपरा सही हो सकती है, सारी परंपराएं गलत नहीं होती हैं, सारी जो रास्ते बनाए गए हैं सभी रास्ते गलत होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो रास्ता जब तक अपना ना हो जाए, अपना तब होगा जब हमारा उसमें चिंतन ना शामिल हो, जब तक हमारा नहीं होगा। इसलिए अपना पूरी तरह से चिंतन करने के बाद और जानकारी लेने के बाद कि हाँ यही रास्ता सही है, तब उस रास्ते पर चलना शुरू करें। ये आज पहली हमारी अनुभव में सीख थी। तो जैसा कि आज विषय रखा हुआ है, दो विषय रखे हुए हैं। जो पहला विषय है वो तो विषय लग रहा है मुझे, और जो दूसरा विषय है वो पहले विषय का जवाब लग रहा है मुझे, शायद ऐसा ही है। तो चर्चा तो खैर बहुत लंबी हो सकती है, बहुत लंबा इसे बोला जा सकता है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि प्रोफेसर साहब हमारे बीच में हैं, उसको कंक्लूड करेंगे, उनको पूरा टाइम मिलना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो संविधान में कुछ शब्द हैं, जैसे लोकतंत्र है, समाजवाद है, गणतंत्र है, हर एक शब्द का जो है अपना एक मतलब है, और जब तक हम उस मतलब को नहीं समझेंगे तो हम लोग जो है देश में क्या चल रहा है उसको समझ ही नहीं पाएंगे। और उसका साधन क्या है, समाजवाद को हासिल करना है तो साधन क्या है, उसको तभी समझ पाएंगे जब हम उस शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो बुद्ध का जो मार्गदर्शन है हमारे पास, बुद्ध का मार्गदर्शन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मार्गदर्शन है, वो हमारे लिए सफिशिएंट है हर एक जो लक्ष्य है हमारा उसको पाने के लिए। हमारे देश में आज जितने भी ये जो मौलिक ढांचे की बात कर रहे हैं संविधान में, जो कि दैट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो वो जो संविधान ढांचा था संविधान का जो है, आज जो सरकार है वर्तमान में, वो उस ढांचे के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है, और इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और कर क्यों रही है, अभी मुझसे पूर्व वक्ता जो बता कर गए हैं कि हमारे वोट का इस्तेमाल करके, हमसे पूरी इजाज़त लेकर, अनुमति लेकर वो हमारे विरोध में काम कर रही है। लेकिन हमें ही ये बताया जाता है कि वामपंथ एक बुराई है, वामपंथ एक बुराई है, पर लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वामपंथ है क्या, मनुवाद क्या है, इसका हमारे लोगों को पता ही नहीं है। अभी महिला जो हमारे से पूर्ववक्ता बोल रही थी, तो वो कह रही थी कि हमारे लोग महिलाओं को लेकर नहीं आते हैं, तो ये मनुवाद नहीं है क्या? हम खुद मनुवादी हैं, और मनुवाद को हटाओ, मनुवाद के खिलाफ आंदोलन करना है, हमें चिल्ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलता हूँ कि जितने भी ये जो विषय है, इस विषय को अगर हासिल करना है, इस पर चिंतन मनन करना है, तो बुद्ध की जो प्रथम गाथा है धम्पद में, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चैपदुठेन भासती वा करोति वा तो नंग दुख मनवेति चक्कंग वह भय तो पतंग। ये दुख के बारे में बताई गई है कि जैसे मन में विचार उठेंगे वैसे ही आप जो है काम करोगे। तो मन अगर आपका खुश है तो आपके जो काम होंगे वो भी अच्छे होंगे, और मन दुखी है तो आपके काम भी जो है गलत ही होंगे। दो गाथाओं में, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसे दूसरी नहीं बोल रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जो है बुद्ध का जितना चिंतन है वो सारा चित्त के ऊपर है, दिमाग के ऊपर है। तो दूसरी गाथा में बोलते हैं कि फंदनंग चप्पलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेज नंग। ये दोनों गाथाएं सिर्फ मैंने इसलिए बोली हैं कि हम ये विचार करें, हम ये जो दिमाग है इसको चलाएं, इससे चिंतन करें, सोचें, समझें
लेकिन हमारा तो चित्त ही बुरी प्रवृत्तियों लगा हुआ है। चित्त को जिस दिशा में काम करना चाहिए उस दिशा में हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके उलट दिशा में काम कर रहे हैं। चित्त से हमें ये समझना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा समाज सबसे पहले जो पढ़ाई छोड़कर बैठने वाला अगर कोई समाज है इस देश में जो है, तो वो हमारा ही समाज है, और वहीं से जो है सारी बुराइयों का जो है शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिलाकर यही है कि जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मार्गदर्शन है, बुद्ध का जो मार्गदर्शन है, मौलिक रूप से हम जो है बुद्ध को अनुसरण करें। और जब तक कि हमारे देश में जो भगवा क्रांति, आज हम भगवा आतंकवाद को देखते हैं, हम भगवा कलर के जो बात करते हैं वो हमारा अपनी संस्कृति का कलर है, रंग है, लेकिन हमने उसको बदनाम कर दिया, हमने खुद गा के बदनाम किया है कि भगवा आतंकवाद, भगवा भगवा भगवावाद, भगवाकरण। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाए कि भगवा है क्या। भगवा तो जो है भगवान बुद्ध से मिला है। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह, जिसने राग द्वेष और मोह का भगन कर दिया वो भगवान है। और जिसने उस कासाय वस्त्र को धारण कर लिया है, इसी पर बुद्ध में दंपत में कहा है कि योचे वंत कस्सा व सीले से सुषमाए तो उपेतो दम सच्चेन सैवे कासा बम रहती। यानी कि जो व्यक्ति सील पर प्रतिष्ठित नहीं है, सत्य को नहीं जानता है, वह व्यक्ति कासाय वस्त्र को धारण करने का अधिकारी नहीं है। जब हम इन बातों की चर्चा करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भगवा क्रांति कर रहा है और कौन भगवा आतंकवाद कर रहा है, आज इस बात को समझने की जरूरत है। जब तक हम अपने आंदोलन के मूल को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, तो उस सांस्कृतिक विरासत को जब हासिल ही नहीं करेंगे तो हमारा जो रास्ता है वो तय नहीं हो पाएगा और हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और एक बार तो जोश में बोलना, जय भीम, जय भीम, जय भीम। यही जोश होना चाहिए। अभी जब मैं आई थी तो लगा था कि शायद कम संख्या है, कम लोग हैं और विचारधारा भी कुछ ऐसे ही दिखी थी। और मैं सिर्फ विचार के बारे में ही बोलूँगी क्योंकि समय देना है सर को भी, तो ज़्यादा नहीं बात करूँगी मैं। विचार है अधिकार क्या वैचारिक संस्कृति क्रांति किए बिना मिल सकते हैं। अब वो हक अधिकार हमें कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जब तक हम अपने विचार नहीं बदलेंगे, संगठित नहीं होंगे। अब हमने अपनी संस्थाएं खोल रखी हैं, लेकिन जब चार आदमी बैठते हैं और बात करते हैं तो वो अपनी अलग करेंगे, वो अपनी अलग करेंगे, वो अपनी अलग करेंगे। विचार अलग अलग हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन्हें एक बनाना है। बाबा साहब ने यही कहा था कि विचारधारा पर चलो। अधिकार कैसे हासिल होंगे? उन्होंने संविधान में हमें अधिकार तो दे दिया है, लेकिन हमें उन्हें अधिकार को कैसे लेना है? जब तक हम अपने विचारों को एक होकर नहीं चलेंगे, अपनी महिलाओं को नहीं समझाएंगे। अब मैंने देखा यहाँ पे अभी जो बहन जी थी वो बोली कि अपने साथ महिलाओं को लेके आओ। कहते ना बराबरी का अधिकार दिया हुआ है, तो कम से कम विचारों में भी तो बराबरी का अधिकार दो महिलाओं को। घर पे मत छोड़ो। एक कच्ची मिट्टी जो होती है, जिसे कुम्हार उसे आकार जैसा देगा वो वैसा ही बनेगा। कहते आए हमारे बड़े बूढ़े तो वैसे करते आए थे, हम तो वैसे ही करेंगे। तो ये एक सीख है। अब हम बदलते आ रहे हैं। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बदलेंगे तो आगे हक अधिकार कैसे लेंगे? धीरे धीरे संविधान के हक अधिकार ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन विचार एक होगा। बाबा साहब अकेले थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके साथ अनेक आए, जब जाके हमें हक अधिकार मिले हैं। तो मैं यही थोड़ी सी बात में अपनी बात को ख़त्म करूंगी कि अपने विचारों पर ध्यान दें, विचारों पर, सिर्फ विचारों पर, तो हक अधिकार अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। जय भीम, जय